रेसिडेंट एविल साल 2002 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है जो दिखाती है कि जब विज्ञान पर इंसान का लालच हावी हो जाए तो पूरी दुनिया कितनी जल्दी तबाह हो सकती है। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही और ताकतवर कंपनी से जिसका नाम है अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन। दुनिया को ये कंपनी एक दवा बनाने वाली कंपनी लगती है, लेकिन असल में अम्ब्रेला गुप्त रूप में खतरनाक जैविक हथियारों पर प्रयोग कर रही होती है। अम्ब्रेला का सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट होता है टी वायरस। इस वायरस का मकसद इलाज नहीं बल्कि इंसानी शरीर पर पूरा कंट्रोल पाना है, लेकिन जब ये वायरस इंसान के शरीर में जाता है तो इंसान मर जाता है और फिर दोबारा उठता है एक ज़ॉम्बी बनकर। अम्ब्रेला की एक गुप्त अंडरग्राउंड लैब होती है जिसे द हाइव कहा जाता है। एक दिन उसी हाइव में टी वायरस लीक हो जाता है, वायरस फैलती है, लैब में काम करने वाले वैज्ञानिक एक एक करके संक्रमित होने लगते हैं। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हाइव का सुपर कंप्यूटर रेड क्वीन एक्टिव हो जाता है। रेड क्वीन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका एक ही नियम है, वायरस को बाहर नहीं जाने देना। इसीलिए रेड क्वीन बिना दया किए पूरी लैब को लॉक कर देता है और अंदर मौजूद सभी वैज्ञानिक को मार देता है। रेड क्वीन के लिए कुछ इंसानों की मौत पूरी दुनिया को बचाने से कम मायने रखती है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मरे हुए वैज्ञानिक टी वायरस की वजह से फिर से उठने लगते हैं। अब हाइव एक रिसर्च लैब नहीं बल्कि ज़ॉम्बियों का घर बन चुका होता है। यही से एंट्री होती है इस फिल्म की मुख्य किरदार एलिस की। एलिस एक बड़े घर में बेहोश की हालत में पाई जाती है। जब उसे होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता, न वो कौन है न वो यहाँ क्यों है। उसे सिर्फ अपना नाम याद रहता है, एलिस। थोड़ी देर बाद एक स्पेशल फोर्स टीम उस घर में दाखिल होती है। ये टीम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए काम करती है। इनका मिशन होता है हाइव में जाकर रेड क्वीन को बंद करना और सच्चाई पता लगाना। एलिस भी इस टीम के साथ हाइव में जाने का फैसला करती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी याददाश्त का सच वहाँ छिपा है। जैसे ही टीम हाइव के अंदर जाती है, अंधेरा, सन्नाटा और ठंड का माहौल डर पैदा करने लगता है। अंदर जाते ही उन्हें ज़ॉम्बी वैज्ञानिकों का सामना करना पड़ता है। यहाँ टीम को समझ आ जाता है कि ये मिशन बहुत खतरनाक है। ज़ॉम्बी गोली लगने के बाद भी मरते नहीं है। इसके बाद आता है फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन, लेजर कॉरिडोर सीन। रेड क्वीन अपनी सुरक्षा प्रणाली चालू करता है और लेजर किरणें पूरी टीम को एक एक करके काट डालती है। डर, चीखी और मौत सब कुछ एक साथ होता है। जैसे ही टीम आगे बढ़ती है वैसे ही लोग कम होते जाते हैं। इसी दौरान एलिस की याददाश्त धीरे धीरे वापस आने लगती है और फिर सामने आता है एक बड़ा झटका। एलिस कोई आम लड़की नहीं होती, उसकी याददाश्त जानबूझकर मिटाई गई थी। ये सच जानने के बाद एलिस और मजबूत बन जाती है। वो अब सिर्फ बचाना ही नहीं चाहती बल्कि लड़ना चाहती है। अंत में पूरी टीम मारी जाती है, सिर्फ एलिस और मैट जिंदा बचते हैं। लेकिन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन सब कुछ कंट्रोल में रखता है। एलिस को पकड़ लिया जाता है और उस पर प्रयोग शुरू कर दिया जाता है। फिल्म के आखिरी सीन में एलिस अस्पताल में जागती है। जब वो बाहर निकलती है पूरी शहर सुनसान होता है। कारें खड़ी है लेकिन लोग गायब है और दूर से ज़ॉम्बियों की आवाज आती है। इसका मतलब साफ है, वायरस सिर्फ हाइव तक सीमित नहीं रहा, पूरी दुनिया खतरे में है। और यहीं से शुरू होती है रेसिडेंट इविल की असली कहानी।